सभी को सादर प्रणाम। अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ एक और नए विषय के साथ। तो आइए आज आप सभी के समक्ष एक ऐसी पौराणिक कथा आप सभी के साथ साझा करती हूँ। तो आइए शुरू करती हूँ। एक समय की बात है, देवासुर संग्राम हुआ जिसमें देवताओं की विजय हुई और भगवान तथा शास्त्रों की मर्यादा को भंग करने वाले असुर हार गए। देवताओं की ये महानतम विजय सिर्फ भगवान प्रभु की ही कृपा से और उनके इच्छा के कारण ही संभव हो सकी। लेकिन जो देवता थे वो अपने इस विजय को सिर्फ अपने आप को ही समझ रहे थे। वो सोच रहे थे कि ये सौभाग्य और सुयश सिर्फ उनके पराक्रम के कारण ही संभव हुआ है। यद्यपि प्रभु ने उनके इस दुर्गुणों की खान और उनके इस अहंकार को समझने में देर न लगी उन्हें। फिर उन्होंने एक अद्भुत यक्ष का रूप धारण करके सभी देवताओं के सम्मुख प्रकट हो गए। जब वो देवताओं के समक्ष प्रकट हुए तो देवता उन्हें समझ ना सके, वो उन्हें पहचान नहीं सके और एक विस्मय में पड़ गए। फिर देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि हे अग्निदेव, आप जाइए और इस यक्ष का पता लगाइए। फिर अग्निदेव यक्ष जी का पता लगाने के लिए उनके पास गए। जब वो यक्षरूप भगवान के पास गए तब यक्षरूप में भगवान ने अग्निदेव से कहा कि आप कौन हैं। फिर अग्निदेव ने उनसे कहा कि आप मुझे नहीं जानते, मैं अग्निदेव के नाम से इस जगत में प्रसिद्ध हूँ। फिर यक्ष रूप में भगवान ने अग्निदेव से कहा कि आप में क्या शक्ति है। अग्निदेव ने कहा कि मैं इस चराचर जगत को जलाकर भस्म कर सकता हूँ। फिर यक्ष रूप में भगवान ने उनसे कहा कि आप इस तिनके को जलाकर दिखाइए। भगवान ने उनके सम्मुख एक तिनका रखा और अग्निदेव को कहा कि इसे जलाइए। फिर अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी। पैरों से लेके वो चोटी तक स्वयं प्रज्वलित हो गए, लेकिन वे उस तिनके को जला ना सके। यह देखकर वो स्वयं बड़े ही निराश और बड़े ही लज्जित हुए और वहाँ से सीधा वो देवताओं के पास लौट आए। जब वो देवताओं के पास लौटे तब उन्होंने देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनाया। फिर देवताओं ने वायुदेव से कहा कि हे वायुदेव, आप जाइए और उस यक्ष का पता लगाइए। फिर वायुदेव उस यक्ष का पता लगाने के लिए उनके पास गए। फिर भगवान यक्ष रूप में भगवान ने वायुदेव से भी वही प्रश्न किया जो उन्होंने अग्निदेव से कहा था कि आप कौन हैं। फिर वायुदेव ने कहा कि मैं इस जगत में, इस विश्व में वायुदेव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। भगवान ने कहा कि आप में क्या शक्ति है। वायुदेव ने कहा कि मैं इस संपूर्ण विश्व के सभी पदार्थों को उड़ा सकता हूँ। भगवान ने वायुदेव से कहा कि इस तिनके को उड़ाकर दिखाइए। जो तिनका उन्होंने अग्निदेव के समक्ष रखा था वही तिनका उन्होंने वायुदेव से कहा। उनका ध्यान उस तिनके की तरफ आकृष्ट किया और कहा कि इसे उड़ाइए। फिर वायुदेव ने उस तिनके को उड़ाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन वे उस तिनके को टस से मस न कर सके। यह स्वयं वो बड़े ही निराश हुए, उन्हें अपने आप पे बड़ी ही लज्जा आई और वो भी वहाँ से सीधे देवताओं के पास लौट आए। जब उन्होंने देवताओं से कहा कि मैं भी उन यक्ष का पता नहीं लगा पाया। फिर सभी देवताओं ने देवराज इंद्र से कहा कि हे महाशय, अब आप ही जाएं और उन यक्ष का पता लगाएं कि वो कौन है। देवताओं के इस अनुरोध से देवराज इंद्र सहमत हो गए और वो यक्ष के पता लगाने के लिए उनके पास गए। जब तक वो वहाँ पहुँचते तब तक यक्ष रूप में भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। जब वो वहाँ पहुँचे उनको देखकर स्वयं साक्षात उमा, ब्रह्म विद्या भगवती माँ पार्वती आकाश में प्रकट हुई
प्रकट हो गई। इंद्रदेव ने उनसे कहा कि माँ, वो यक्ष कौन थे? माँ ने कहा कि वो यक्ष और कोई नहीं है, वो साक्षात परम ब्रह्मा परमेश्वर हैं, जिनके कारण असुरों की हार हुई है। आप लोग तो सिर्फ उस चीज़ का एक निमित्त मात्र थे जिसे आप लोग अपनी जीत समझ रहे थे। वो सिर्फ उन्हीं की लीलामयी, उन्हीं की ही इच्छा और उन्हीं की कृपा से संभव हो सका था। आप लोगों के अंदर जो अहंकार पनप रहा था, अहंकार जो था, उसी भ्रांति को दूर करने के लिए स्वयं साक्षात परम ब्रह्मा परमेश्वर ने अपने आप को एक यक्ष के रूप में प्रकट किया और आप सभी के समक्ष आए और आप सभी के बीच में कौतूहल मचाकर आप सभी के गर्व को भंग किया। फिर माता ने कहा कि इस संपूर्ण विश्व में जो भी महानतम पराक्रमियों का पराक्रम, महाबलों का बल और विद्वानों का विद्या तथा पराक्रमियों का पराक्रम, तेजस्वियों का तेज, ओजस्वियों का ओज होता है, उनका सिर्फ एकमात्र परम ब्रह्मा परमेश्वर ही उनकी ही लीलामय और उनकी ही शक्ति का एक अल्पमांस शक्ति होती है। जो भी इस चराचर जगत में होता है वो सिर्फ प्रभु की ही इच्छा के कारण और उनकी ही लीला के कारण ही संभव होता है। प्राणी मात्र जो होता है, जिसको अपनी शक्ति, अपने अहंकार होता है, वो सिर्फ उसका एक मिथ्या होता है। वो जो कुछ भी होता है उस पर परम ब्रह्मा परमेश्वर के ही कारण होता है। जब भगवती माता उमा ने इंद्रदेव से ये कहा कि ये वचन कहे तो इंद्रदेव जी की आंखें खुल गई और उन्हें अपने आप पे बड़ी ही लज्जा आई। तब वो देवताओं के पास आए और उन्होंने सभी देवताओं को वह रहस्य बताया और सभी को उस रहस्य से, उस बात से सभी को सुखी किया। तो ये थी एक महानतम पौराणिक कथा जो मैंने आज आप सभी के साथ साझा किया। आशा करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आए और मिलती हूँ आपको एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।